चलो तो देखो अब इंड्यूस ईएमएफ हम कहां देखेंगे, ए बी में। तो ए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए से बी को मिला दो, तो हमारा ए बी यही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आर ऊपर भी आर नीचे भी। तो जल्दी बताओ, भी क्रॉस बी ऊपर, तो यहां देखो इंड्यूस ईएमएफ, इन ए बी। तो ए बी में कितना हो गया, 2r हो गया, और वेलोसिटी किधर है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, है कि नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो जल्दी बताओ, ये इंड हमारा क्या है, ए, ये क्या है, बी। तो भी क्रॉस बी, तो ए पे क्या आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, बी पे क्या आएगा, नेगेटिव टर्मिनल। अरे हाँ या ना। तो जल्दी लिख दो, इंड्यूस ईएमएफ ए बी में कितना हो गया, भी बी एल। तो भी बी कितना, बी तो बी है, एल कितना, 2r। तो ये हो गया 2v/r। अरे हाँ या ना। नेक्स्ट देखो, इंड्यूस ईएमएफ इन सी डी। तो थर्ड का ये हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड में देखो, तो ए बी हमारा सी से डी ये लेंथ होगा, लेंथ तो फिर से कितना आ गया, 2r। लेकिन भी क्या है, पैरेलल। अब तीनों में से कोई भी दो क्या हो जाए, पैरेलल, तो हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस 0। अब इंपॉर्टेंट एक रह गया हमारा कौन सा, सी से डी। तो सी से डी मिला दो, सॉरी सी से ए मिला दिए। अब ये लेंथ कितना हो गया, आर, ये भी कितना है, तो ये कितना होगा, 2r हो गया। तो अब देखो यहां पे ये लेंथ हमारा है √2r। अब वेलोसिटी ऐसे है भी, अरे हाँ या ना। तो अब तुम लोग बताओ कि हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो तुम बताओ, ये भी है तो ये भी हो गया, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी क्या हो गया, 45। इस भी का दो कंपोनेंट, एक इधर होगा एक इधर होगा कि नहीं। तो जल्दी हम कह दे, ये 45 डिग्री, अब 45 में इधर हमारा होगा भी cos 45। अब परपेंडिकुलर कितना होगा, भी sin 45। तो अब बी हमारा इनवर्ड है, तो कितना हो गया, भी क्रॉस बी। ए पे आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, सी पे क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल। जल्दी बता दो, इंड्यूस ईएमएफ भी, तो भी के जगह क्या लिखेगा, v/√2, अरे sin 45। बी तो बी ही है, एल कितना, √2r, √2 से √2 गया, कितना हो गया, v/r। आंसर समझ में आया कि नहीं। मेन तुमसे हमारा पूछने का मकसद कौन सा था, लूप वाला, जो तुम लोग आधा आदमी गलत बताया। जल्दी लिखो, ये नहीं दिखाना है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ तो रुके हैं, तुम लोग आवाज कम करो रे।
ये डायग्राम बनाओ। क्या हो गया? तब यहां पे देखो क्वेश्चन में और लिखो। डायग्राम बना लिया? नहीं, जल्दी बनाओ। कैसे हंस रहा है रे? सब आधा आदमी तो उसी में देख के पढ़ रहा है। देखो, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे, एंड ऑल्सो कैलकुलेट इंड्यूस ईएमएफ EMF in the loop, in the loop। तो बहुत आसान है ये जो है मोशनल, तो तुम लगा ही सकते हो, लेकिन इसमें दूसरा भी पहले जो हम पढ़े हैं वो भी कंसेप्ट से लगा सकते हो। हमने कहा कि अभी t इक्वल टू कहां पे डायग्राम दिया गया है? 0 पे। तो किसी टाइम t पे ये लूप आगे मूव करके मान लो कि ये इस तरह से बन गया, ऐसे बन गया। तो देखो, तो लूप के इनसाइड में ये एरिया आ गया कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में यही एरिया है। तो हमने बोला ये कितना आगे बढ़ गया? x। तो ये यहां से यहां x आगे बढ़ गया, तो इसका एरिया लिखना पड़ेगा। जल्दी बोलो, एरिया। तो एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना एरिया है? तो हम क्या लिखेंगे? ये ट्राइंगल है कि नहीं? तो ट्राइंगल का एरिया क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू बेस x इंटू हाइट। हाइट यही हाइट आया है, इसको मान लेते हैं हम y। क्या मान लिए? y। तो इंटू y। अब x तो हम जानते हैं, x बराबर क्या लिखेंगे? vt। x बराबर क्या लिखेंगे? vt। लेकिन y को निकालो। y जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो ये y हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ हाइट भी, देखो पहले इतना हाइट था, धीरे धीरे हाइट भी चेंज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल तो चेंज नहीं होगा। एंगल चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये एंगल देख के तुम लिख सकते हो tan थीटा। क्या लिख सकते हो? तो tan थीटा बराबर क्या लिखोगे? y बाय x। तो y बराबर क्या हो जाएगा? x tan थीटा। यहां पे आप पुट कर दो एरिया में, तो 1/2 इंटू एक्स हो गया vt इंटू वाई हो गया x। तो x के जगह पे vt tan थीटा। अरे हाँ ये ना। तो हम कहेंगे एरिया हमारा ये हो गया। हम लिखेंगे अब मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या लिखेंगे? तो जल्दी बताओ। b इंटू ए डॉट cos 90, सॉरी cos 0 डिग्री। 0 क्यों? क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। लूप है ना मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर। लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया क्या हो गया? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो जल्दी बोलो। तो B
ए कितना, हाफ वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये तो कॉस 0 1, यहां क्या आ गया tan थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है एक साथ लिख दो तो बी हाफ बी वी स्क्वायर tan थीटा इंटू टी स्क्वायर। ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस बार जो है टाइम का स्क्वायर है। अरे हाँ या ना, तो हमारा फ्लक्स यहां पे पूछा जाएगा फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहां पे फ्लक्स क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यदि इंड्यूस ईएमएफ पूछता, इंड्यूस ईएमएफ, तो हम कहेंगे माइनस डी फाइव बाई डी टी फ्लक्स, तो यहां से माइनस डी फाइव बाई डी टी, इसका मोड लगा दो, मैग्नीट्यूड लिखना है, जल्दी बताओ कितना हो गया। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बोलो बी वी स्क्वायर tan थीटा इंटू टी। किसी टाइम t पे पूछा जा रहा है, अरे हाँ या ना। तो याद रखना जो हमारा इसमें बताए थे, एक हम रेक्टेंगुलर लेके बताए थे क्या, या स्क्वायर लेके, दोनों में से कोई एक लेके बताए थे, उसमें देखना इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट आया था। यहां पे देखो इंड्यूस ईएमएफ टाइम पे डिपेंड हो रहा है, इसका मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रहेगा तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट विल बी कांस्टेंट, बट उसके अलावा कोई और ज्योमेट्री रहेगा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। समझा बात। यदि पी वाई क्यू बनाया है तो उसमें भी मिल गया होगा, लिख लो। अच्छा दिख रहा है क्या, लगता है बोर्ड पे सही ही लिखते हैं हम ना। जल्दी लिखो। तो अभी हम कौन सा ईएमएफ पढ़ रहे हैं, मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस इन ए कंडक्टर ड्यू टू मोशन। चैप्टर आसान है कि नहीं, खाली डायरेक्शन में थोड़ा झोल हो रहा होगा। अच्छा ये बताओ, पीवाई क्यू बोले थे बना क्या ना आया है, जहां तक बोले थे बन गया। कुछ क्वेश्चन नहीं बना होगा तो बता देंगे या पूछ लेना कभी। हो गया।
नेक्स्ट देखो, मोशन ऑफ